हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कमांड पॉलीमर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 98 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 25 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, जो पॉलीमर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे पॉलीथीन के जो एलएफ ट्यूब्स होते हैं, टर्पोलिन जो शीट्स होती है, पॉलिस्टर फैब्रिक्स जो होते हैं, तो इसके अलावा जो अलग अलग पॉलीमर्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, हमें इतना पॉलीमर्स वगैरह का इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन अगर हम मेन ये कौन सी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो अगर आप देखोगे जो पैकेजिंग इंडस्ट्री होती है, जो फूड इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर मेन इसका एप्लीकेशन यानी कि यूज़ किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अभी जितनी भी पैकेजिंग कंपनीज की अगर हम बात करेंगे, तो पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी दिक्कतें चल रही है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे ये जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर है, ये भी अगर आप देखोगे तो कोई रिकवरी के हमें यहाँ पे संकेत नजर नहीं आते। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे रिकवरी जो भी आने वाली है वो या तो अप्रैल वाला जो क्वार्टर रहेगा वहाँ से हमें आती हुई नजर आएगी, या फिर जो क्वार्टर 1 है यानी कि जो नया फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से जून वाला, तो उसके एंडिंग में यानी कि मई या फिर जून वाले मंथ के अंदर हमें थोड़ी सी यहाँ पे ये जो बिजनेस में इसके अंदर हमें रिकवरी आती हुई नजर आएगी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का भी काम करती है और ट्रेडिंग करने का भी काम करती है। लगभग 67% की अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी का रेवेन्यू आता है। 33% के जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं हमें यहाँ पे ट्रेडिंग से आते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो परगाना जो साउथ के अंदर है वहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। और वहाँ पे कंपनी के पास में जो जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी के पास में अभी है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की कुछ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम है वो यहाँ पे कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। तो देखिए, लगभग 25 साल से अगर ये कंपनी अगर ये बिजनेस अगर कर रहे हो, अगर जो कंपनी की मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे पूरा ऑल ओवर इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रमोटर्स का हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, काफ़ी ग्रोथ वगैरह है। तो ये चीज़ें जो पूरी इंडस्ट्री में सब बातें करते हैं वैसी है। ये मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि ये कंपनी की कोई कंपिटिटिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आप देखोगे तो कंपनी के सेक्टर के जो टेलविंड्स होते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे कंपनी ने लिखी हुई है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि आईपीओ से जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और कुछ लोन्स वगैरह कंपनी के हैं तो उसे कंपनी यहाँ पे रीपे करने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप 7 करोड़ रुपये भी रेज कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी इक्विटी और बढ़ जाएगी। और उससे अगर आप अपनी डेट को कम कर दोगे तो वहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आपका काफ़ी स्टेबल हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कुंदन विनिमय प्राइवेट लिमिटेड, सुखजीत कंसल्टेंट्स लिमिटेड, फिर सुखदान विनिमय प्राइवेट लिमिटेड। तो ये थोड़ी थोड़ी इनकी जो प्राइवेट कंपनीज है तो वो हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे नजर आती है। तो कहने के ऐसा लगता है कि ये जो कंपनीज है इनकी सब्सिडरी कंपनी ये हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 10 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। कोविड वाले ईयर में अगर आप देखोगे 16 करोड़ पे ये रेवेन्यू में जाता हुआ नजर आया था। पिछले साल 19 करोड़ के लगभग ये नंबर रहा है। और अभी अगर हम देखेंगे लगभग 9 महीने में कंपनी ने 14 करोड़ का रेवेन्यू किया। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कोई ज़्यादा ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 लाख पे ये नंबर था, फिर 19 लाख पे ये नंबर गया था। उसके बाद में अगर आप देखोगे 30 लाख पे ये नंबर गया है। और 10 महीने में यानी कि अराउंड 9 महीने में 16 लाख रुपए कंपनी ने कमाए, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 20-25 लाख रुपए के लगभग यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स हो सकते हैं। बाकी अभी जो पॉलीमर्स कंपनीज के जो लिस्टेड पॉलीमर कंपनीज है, अगर हम उनके नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो उनमें से बहुत सारी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टर 3 में उन्होंने लॉसेज रिपोर्ट किए। और ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर 4 में भी उनके अंदर लॉसेज हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे 16 लाख से भी हमें कम कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये क्वार्टर में कंपनी को हमें 4 से 5 लाख रुपए का हमें यहाँ पे कंपनी को लॉस होता हुआ नजर आए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 17 मार्च को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। 21 मार्च को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ हमें नजर आएगा। यहाँ पे 28 रुपये पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 4,000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,12,000 रुपये यहाँ पे लगेंगे। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 7 करोड़ 9 लाख रुपए का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और ये कंपनी बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे लगभग 50% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 3 करोड़ 55 लाख रुपए के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का जो रिटेल कोटा है वो हमें यहाँ पे नजर आता है।
अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 मार्च को आपको यहाँ पे कंपनी की जो लिस्टिंग है वो हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 28 मार्च को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आता है, और इस साल भी अगर आप देखोगे तो अर्निंग वाइज इतनी ज़्यादा कोई अर्निंग्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन जो डेट टू इक्विटी है वो हमें यहाँ पे 0.5 के नीचे कंपनी का ये आईपीओ के बाद में होता हुआ नजर आएगा, जो कि कंपनी यहाँ पे कुछ लोन्स वगैरह रीपे करेगी और इक्विटी भी यहाँ पे कंपनी की हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज कोई इतना खास नहीं है, आईपीओ काफ़ी छोटा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 और ऐसे में आईपीओ ऐसे टाइम पीरियड पे आने वाले हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतनी ज़्यादा मुझे कोई कंपनी को इंटरेस्टिंग लगी नहीं है, और ये एज अ होल अगर आप देखोगे तो ये बिजनेस इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे कभी कभार बहुत साइक्लिकल बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है, और कब एकदम से आपका 16 लाख का प्रॉफिट कभी एकदम से 10-15 लाख के घाटे में चला जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग कंपनी नहीं लगी है कि मैं डेफिनेटली ये कंपनी में अप्लाई करूँगा। तो मेरे यहाँ पे ये आईपीओ को भी मैं टोटली अवॉइड ही करने वाला हूँ, और इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है देव लैपटेक करके, उनको भी मैं अप्लाई क्या कहते हैं कि अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो ये दोनों आईपीओ के लिए मेरा यहाँ पे अवॉइड का ही रिकमेंडेशन रहेगा, और मैं भी पर्सनली यहाँ पे इन आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कमांड पॉलीमर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।